शुरुआती फिल्मों का किया। अभी इस साल मेरी 30 वेब सीरीज आई है जुनून और गुनाह करके, जिसमें मैंने ब्लाइंड लेडी का रोल किया। गुनाह तो काफ़ी फेमस हुआ है। उसके अलावा इस साल 5-6 फिल्में आई हैं, गोपी में कच्चे बहू, सरफिरा और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें मैंने हीरो या हीरोइन की माँ का रोल किया है। बर्फी, मदारी, सब में इस ये वाले कैरेक्टर्स थे। कोयलांचल जिसमें मैंने लीड रोल किया था। और मेरी खासियत है कि मैं हर मेकअप के साथ अलग दिखती हूँ। तो आप जब मेरा काम देखो तो ओहो ये करोगे कि मुझे बहुत इस तरह को दुखी होता है कि मुझे देखने वाले लोग मुझे पहचानते नहीं है जब मैं खुद रहती हूँ तब। लेकिन इससे मुझे फ़ायदा होता है कि जब हम खुद न्यूट्रल हों तो हम किसी भी किरदार में बहुत आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं से घटाना नहीं पड़ता, हमको सिर्फ बढ़ाना पड़ता है। राइट, जो ओमपुरी जी की खासियत थी कि जब मैं बचपन में तमस मैंने देखा था, आपने देखा है तमस? तो तमस जब मैंने देखा था तो मुझे लगा ओमपुरी बेचारा गरीब सा आदमी है। उसके बाद मैंने उनको कक्का जी कहीं करके एक शो आता था, वो भी ज़रूर देखिएगा। ये जो अपने बहुत फेमस नॉवल पे है तो वो जब देखा तो मुझे लगा ओमपुरी जी बड़ा कमीना आदमी है। और वहीं से शायद मुझे एज एन एक्टर समझ में आया कि यार दिस इज कॉल्ड एन एक्टर, जब आपको नॉर्मल ऑडियंस पहचान ही नहीं पाए कि आप वो किरदार नहीं हो, कोई और हो। सो मेरा वो स्कूल है और मैं उसी के लिए अभी तक कोशिश कर रही हूँ। आई एम नॉट अ स्टार बट हाँ, मैं एज एन एक्टर ये मेरे अचीवमेंट ऑफ लाइफ है कि मेरा कोई भी किरदार मेरे दूसरे किरदार जैसा नहीं होता। लास्ट ईयर दंगल चैनल आता है, दंगल चैनल का रूल है कि हम एक्टर रिपीट नहीं करते। एट ए टाइम कोई भी एक्टर 2 शो नहीं कर सकता। दंगल ने मुझे एक ही दिन में 2 शो में कास्ट किया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये सेम औरत है। बिकॉज एक में मैं बिहारन गुलाब लाल सिंदूर लगा के चोटी बांध के महिला बनी थी, और एक में मैं अति मतलब इसको बोलते हैं ना बहुत ही खुर्राट, दुखी और बदला देने वाली औरत बनी थी, जिसका गेटअप बिल्कुल अलग था। और मैं वो दोनों एट ए टाइम अचीव कर पाई और दोनों में से अच्छा पैसा कमाती है। ओके, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो एज एन एक्टर हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि खुद को इतना ओपन रखना है, इतना खुला रखना है कि आप किसी भी दिन किसी भी किरदार में चले जाओ और लोगों को विश्वास नहीं हो कि आप ही। जैसे एक फिल्म आई थी रेखा, करिश्मा कपूर जी और मनोज वाजपेयी, जुबेदा में मनोज वाजपेयी जी रेखा के पति बने। ही इज अमेजिंग एक्टर, मुझे बिल्कुल बेकारी लगे। राइट, बहुत अच्छे एक्टर है, मैं भी उनसे बहुत सीखती हूँ। उनके बहुत प्रोग्राम बहुत फिल्मों में एज ए लाइक टीचर की तरह देखती हूँ उनको। वो बिल्कुल राजा नहीं लगे, रेखा का पति कतई नहीं लगे, करिश्मा कपूर का लव इंटरेस्ट कतई नहीं लगे। वहाँ मुझे लगा कि नहीं, यहाँ ओमपुरी जी सबसे बेहतर हो जाते हैं, बिकॉज वो जब जो दिखना चाहते हैं वो दिख जाते हैं। तो आपको अपने में वो वही पानी जैसा खुद को बनाना पड़ेगा कि जिस बर्तन में जाओ उसके शेप में आ जाओ। सो मैं अगर किसी को अगर एक्टिंग पे कोई ज्ञान देने की बात हो तो मेरा पहला ज्ञान यही होता है। और दूसरी चीज़ें तो मैं ऐसे ही काम कर रही हूँ, और थिएटर तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, पर मैं पढ़ती बहुत हूँ ताकि मेरे हर किरदार को मैं कुछ लेयरिंग दे पाऊँ। और अभी आज जब सब फ्री हो जाओगे या कल संडे छुट्टी देते संडे को देखना कि मैं कौन हूँ, थोड़े इधर उधर काम देख लेना तो आपको भी लगेगा कि कोई फालतू आदमी को नहीं। उपनिषद गंगा में हर क्लास में रिकमेंड करता हूँ देखने हाँ, के लिए। उसके पहले 5 और मैं देख रहा हूँ, देखा लग रहा हूँ, मैं मिल के आया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अरे मैंने कहा पूर्वा दी है तो इतने अद्भुत कैरेक्टराइजेशन। 5 दिन पहले 5 एपिसोड हमने किए हैं। हमने मतलब हम एक्टर 3-4 ही थे जो 5 एपिसोड कर रहे थे। और आप नहीं कह सकते कि हरिश्चंद्र की पत्नी और भरथरी की पत्नी एक औरत है, जबकि वो मैंने सेम कॉस्ट्यूम में दोनों गेटअप वन एंड ये किरदार और ये किरदार किया था। तो द्विवेदी जी ने मुझे ये कहा था कि नहीं ये चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, द्विवेदी जी अभी इसलिए कहते पढ़ा करो।
चाणक्य वाले। चाणक्य वाले। तो मुझे लगता है कि ये अभी वो मतलब कह सकते हैं कि मैं उस रास्ते पे चलने लग गई हूँ। अभी अचीव करना और वो ना महान एक्टर बनने वाला सपना मेरा भी बाकी है। वो जब हो जाऊंगी तो फिर मैं बड़ा और बड़े तरीके से आऊंगी। बिल्कुल। पर दिस इज माय वे। और एज एन एक्टर मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से तमीज से सुन रहे हो, बड़ा एटीट्यूड नहीं दिखा रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो कि कौन है, ये गलत बात है। एक हराम को भी अपने अंदर लाओ। आई एम सॉरी ना, नहीं बिल्कुल, अशिष्ट भाषा कोई दिक्कत नहीं है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं, इस कहानी की तो बात बदतमीजी, हाँ बदतमीजी अपने अंदर लाओ, एरोगेंसी लाओ, चीज़ों पे बोलने की हिम्मत लाओ, चीज़ों पे सोचने की हिम्मत सबसे पहले लाओ। क्योंकि हम थिएटर जो है ना, हम कोई किताब मतलब हम कोई मॉरल टेक्स्ट की किताब नहीं लिख रहे हैं। नॉर्मली थिएटर वो करता है जो रिबेलियन होता है। थिएटर आम आदमी का डेयरिंग नहीं करने का। हर आदमी को लगता है वो 12वीं पास कर गया है, बैंक की एग्जाम की तैयारी करनी है, बीकॉम कर, कुछ ऐसा कर। एक वेल्ला प्रोफेशन जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह पाता एक्सेप्ट कि किसी दिन तुम बॉम्बे जाके, किसी दिन तुमको कोई एक ऐसी पिक्चर बन जाएगी कि तुम एक महान काम कर लोगे, ये प्रोबेबिलिटी है। इसके दम पे आप अपनी जिंदगी लगा रहे हो। आपसे जैसा गधा कोई नहीं है और आपके जैसा हिम्मतवर कोई नहीं है। बोथ थिंग्स आर देयर। आप इतने ही बड़े गधे हो जिसको फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, लग गए ऐसे काम में जिसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये मैं खुद को भी इंक्लूड कर रही हूँ, मैं इनको भी इंक्लूड कर रही हूँ। हम इतने पागल लोग हैं, लेकिन हम ही हैं जो स्टार बनते, हम ही हैं जो दुनिया बनाते हैं, हम ही हैं जो लोगों को सपने देखना सिखाते हैं, हम ही हैं जो हम घर में चाहे आधी रोटी खा के जाएं, लेकिन हम राजा का रोल भी ऐसे करते हैं कि लोग राजा बनने का सपना देखते हैं। क्या बात, बड़ी वास्तविकता और उसकी तलवार है। तो आप सबसे टफेस्ट करियर में आप जा रहे हो, तो अपने अंदर का वो गर्व कभी कम मत करो। आपको दुनिया बोलेगी कि साला देख तेरा भाई बैंक में नौकरी कर गया और 70,000 रुपये महीना कमा रहा है, तेरा तू अभी भी हमसे पैसे ले रहा है। ये मुझे भी सुनने को आज भी मिल जाता है। मुझे मेरे भाई ने अभी 4-5 दिन पहले ही सजेस्ट किया। मैं अब बहुत साल हो गए ना, तो बम्बई में एक घर वर है, तो उसने मुझे समझा, देख तेरा दूसरा छोटा घर बेचना मत। क्यों, क्या क्या? अरे तुम्हारा लाइन में कुछ पता नहीं होता है, कभी कुछ है कभी नहीं है, तो बुढ़ापे में क्या खाओगे तुम लोग। सच्ची बात है, ये तो तुम ही खिलाएगा मुझे। बहन की बहन अगर इस मीडिया में पिताजी नहीं है तो ही खिला देना मुझे, क्योंकि मेरा पति मेरा बच्चा, मेरा बच्चा तो कमा लेगा खुद का, मेरे पति को तो दोनों के लिए 2 रोटी डाल देगा भैया। तो उसको समझ में आया कि I'm like fooling, बट बेसिकली इस उम्र में भी सुनना पड़ जाता है कि हम नालायक लोग हैं, हमारा कोई भविष्य नहीं है। सो बी रेडी फॉर ऑल दिस थिंग एंड बिलीव योरसेल्फ, बिलीव इट, जस्ट बिलीव इट। और उतनी मेहनत करो जितना एक डॉक्टर MBBS करने के लिए करता है, जितना एक इंजीनियर IIT के लिए करता है। किसी साढ़े से कॉलेज में पेमेंट सीट पे इंजीनियरिंग नहीं करना है, IITian बनना है। उतनी मेहनत, उतना रियाज है ना। ये बहुत घिसी-पिटी बात है जो सारे एक्टर, सारे महान एक्टर कह के मर गए। मैं भी रिपीट कर देती हूँ, अनलेस एंड आई एम नॉट महान, बट रिपीट मैं कर रही हूँ कि हमारा रियाज क्या है यही हमें नहीं पता है, तो हम करते नहीं हैं। तो फिर हम फाइनली दारू पी के एक आध गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, जिससे शादी कर लेते हैं, और फाइनली किसी लाइट एंड साउंड डिपार्टमेंट में नौकरी ढूंढ लेते हैं। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। मेहनत करो। ड्रीम कैचर्स बहुत कम है दुनिया में, और अगर आप में डेयरिंग है, अपने भविष्य को दांव पे लगाने का, स्टार बनने की इच्छा है आपने, स्टार मतलब नॉट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट मीडिया, हम टॉकिंग अबाउट थिएटर का भी स्टार स्टार ही होता है, ठीक है। आपको स्टार बनने का मन है ना, तो फिर इतनी मेहनत करो। 90% थिएटर वाले सारे दारू पी के बेवकूफ़ियाँ करके 35 की उम्र में इतने घटिया इंसान हो जाते हैं कि उनको रिश्तेदार भी अपनी बेटियों के साथ अकेले छोड़ते नहीं हैं और दुखी रहते हैं, अरे यार ये आ गया फिर से। डोंट डू दैट, टेक इट एज अ प्रोफेशन।
ये हमारा रोजगार है, ये हमारा करियर है, ये हमारा प्रोफेशन है। एंड बी सिंसियर अबाउट इट। आपको जो भी टीचर आके हजारों बातें बोलते हैं और बीइंग थिएटर पर्सन हम एक भी नहीं सुनते हैं, या हम 15 मिनट सुनते हैं, डायरी में लिखते हैं कल से स्वाध्याय शुरू, कल से शारीरिक श्रम शुरू, और कल से सुबह 5 बजे में उठूंगा, उठ के ओम करूंगा, फिर सूर्य नमस्कार करूंगा, फिर म्यूजिक की साधना करूंगा। किस किसने डायरी में लिखा है हर क्लास के बाद? सबने लिखा है, मैंने भी लिखा था। और हम कुछ नहीं करते हैं 1.5 दिन बाद। 2.5 दिन का चंद्रमा की दशा होती है पत्रिका में, तो 2.5 दिन हम काम करते हैं, उसका तो भूल जाते हैं। सो डोंट डू दैट, टेक इट एज अ प्रोफेशन, और उतना ही हार्डवर्क करो कि कोई तुमको चलता हुआ बैंक वाला या इंजीनियर या डॉक्टर ऐसे ना देखे उसको यार ये सपने जी रहा है। क्योंकि हर आदमी एंटरटेनमेंट अपनी नौकरी करने के बाद अब हम रिटायर्ड होने, अब हम सेटल हैं, अब मैं म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, अब मैं ना थिएटर देखने जाता हूँ, ये करते हैं 50 के होने के बाद। हम वो सपना अभी से जी रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमको सपनों में करना है, राइट? थोड़ा अपने आप पे गर्व करो और मेहनत करो। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग जोन में जाओ। नाउ इट्स न्यू फैशन अब ये एक अमिताभ बच्चन वाली पीढ़ी थी जिसने सिगरेट में के धुएं में खुद की जिंदगी बिताई और समझा दे आर वेरी स्टाइलिश। नाउ इट्स नॉट इन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल इन। अभी इन नहीं है, अभी स्पॉयलर्स है। डोंट डू दैट। तब करो जब तुम लेविशली 2 हीरोइनें आसपास हो या 3 बड़े हैंडसम से लड़के आसपास हो और फिर आप बैठ के सिगरेट पियो, तो मजा है ना करने का। है गरीबों जैसा क्या चंद्रवती नाचे में बैठी अपनी क्लास आप खुद बनाइए। लुक डजंट मैटर इन थिएटर, दिखना कोई मायने नहीं रखता है। और जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है, नॉलेजेबल होता है, वो सबसे हैंडसम होता है। सबसे खूबसूरत स्त्री वो होती है जिसके पास दिमाग होता है, वो नहीं जो अच्छा मेकअप जानती है। अच्छी वो होती है, सुंदर वो दिखती है जिसके पास दिमाग होता है, राइट? इतना क्या बात है? ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई कैन रिलेट कि मैंने भी ऐसी धक्के खा के मैं इधर उधर की लाइन कर घुरा के थिएटर में पहुंची थी। और ये कुछ ज्ञान थे जो मुझे मेरे टीचर्स ने दिए थे और मुझे बहुत हेल्प की है। और टचवुड, मैं स्टार नहीं हूँ, पर मैं एक भी दिन खाली नहीं बैठती। मैं तरस जाती हूँ कि मेरे परिवार और मेरे काम के बीच में मैं कैसे कोऑर्डिनेट करूँ। बिकॉज ऑफ हार्डवर्क, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, नथिंग एल्स, कोई और कुछ भी नहीं। मैं बहुत छोटी सी घटना बताती हूँ। अहमदाबाद में इसरो, पता है आपको? इंडियन स्पेस रिसर्च देखो यूनिट है, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, अब शायद सेपरेट हो गया है उससे। डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन यूनिट, जो छोटे ट्राइबल एरियाज के लिए छोटे टीवी शोज बनाते हैं, जो उन्हीं को चैनल दिखाया जाता है, उनकी भाषा में बनते हैं, उनको बेसिक ज्ञान दिया जाता है। हमारे समय जब हम कॉलेज में थे तभी शुरू हुआ था, एंड हमने उस पर काम करके अपनी एक्टिंग सीखना वहाँ पे शुरू की थी। 25 साल बाद, 26 साल बाद मुझे लास्ट ईयर वहाँ के डायरेक्टर का फोन आया कि पूर्वा हम एक किताब लिख रहे हैं, तो हमें तुम्हारे रिसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए। सर ठीक है, मैं दे देती हूँ। मुझे बड़ा लगा कि यार 25 साल 30 साल बाद एक आदमी को मैं याद कैसे हूँ, इसरो के प्रोग्राम में किसने कब एक्टिंग की, हू नोज यू। हमने ही नहीं देखे वो प्रोग्राम, तो दूसरा क्या देखेगा। तो वहाँ जाके मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर आपको मैं कैसे याद हूँ, मुझे तो आप याद हो गए क्योंकि आप मेरे पहले डायरेक्टर थे, पर आपको मैं कैसे याद हूँ, आप तो 300 निकालते हो ऐसे हर साल। बोले यार मुझे एक बंदी मिली जिसको एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं करना था, ना वो किसी पे टाइम वेस्ट करती थी, ना वो किसी को टाइम वेस्ट करने देती थी अपना। वो अपना काम करती थी, चली जाती थी, फिर काम करने आती थी, चली जाती थी। बोले मुझे ये इमेज आज तक याद है कि एक कॉलेज गोइंग गर्ल इतनी सिंसियरली
एक्टिंग को ले सकती हो। और मुझे एक कीवर्ड लगा मेरे लिए कि हाँ यार ये सिंसियरिटी तो मेरे में है कि मैं कुछ और नहीं करती, मैं काम करने जाती हूँ, काम करके घर आ जाती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ, फिर मैं काम करने जाती हूँ, घर आ जाती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये बहुत अच्छी बात है, पर ये बहुत अच्छी बात है कि आप बाकी कुछ ना करके सिर्फ अपना काम करते हो। तो ये आज 25 साल 30 साल बाद मुझे उनकी किताब में एक पेज मिला, एक पेज उन्होंने पूर्वा जोशी पे डाला मेरे फोटो के साथ में, विच वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। और मैं एज ए स्टूडेंट ही आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे अनजाने में ये सब हो गया मेरे पीछे, क्योंकि मैं सिंसियरली काम कर रही थी। मुझे एनएसडी जाना था तो मैं सिंसियरली सीख रही थी, और आई वॉज अ डांसर। तो एक्टिंग में शिफ्ट होने में मुझे वो, मेरे आसपास थिएटर वाले एक्टर थे, वो बड़ा अच्छा करते थे। मुझे पता यार तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अपन तो खाली मुँह हिला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, अपन लाइन पढ़ के काम कर रहे हैं। तो वो हार्ड, वो डिसिप्लिन जो है ना, वो इतने साल बाद कहा गया कि अच्छी चीज़ था। मैम सॉरी मैम कथक से मास्टर्स है और यूनिवर्सिटी टॉपर है डीएवी में। ये भी हमारी अमन मास्टर्स किया पहले कथक से, फिर थिएटर से इसने मास्टर्स। वेरी नाइस नाइस। अभी जॉब भी लग गई इसकी। अरे क्या बात है। सो कथक इज लाइक आपकी बॉडी पे आपका हक हो गया है, आपको पता है आप जो भी कर रहे हैं आपको साइड आइज में दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो आधी ट्रेनिंग आपकी वैसी, आहार अभिनय आपने पूरा कर लिया, आंगिक अभिनय आपने कर लिया, अब वाचिक और सात्विक पे काम करो, राइट। सो मेरा आपसे बेसिकली ये कहना है कि मुझे जो हमेशा भांशु से भी बात कर रही थी कि हमें डिसिप्लिन की बहुत कमी है। हमको एक जर्मन डायरेक्टर आए थे स्टीफन शुष्के, एनएसडी में हमारे साथ एक प्ले किया था, तो उन्होंने हमको बोला था कि यार तुम जो इंडियन हो ना, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम आज तक गुलाम हो। मैंने कहा क्यों गुलाम है? तुमको आज भी डंडा खाने की आदत है, तुमको टीचर बोलता है टाइम पे आओ तो तुम टाइम पे आते हो। सेल्फ नहीं है तुम्हारा कि मैं टाइम पे जाऊं, मेरी क्लास है, मेरे मन की बात है। टीचर डांटेगा इसलिए मैं टाइम पे आऊंगा, पेनल्टी है इसलिए मैं रोड पे नहीं थूकूंगा, मैं प्लास्टिक इसलिए नहीं फेंकूंगा क्योंकि मुझे क्यों कचरे वाला गाना गा देगा। बोले ये गुलामी की मानसिकता है कि आप जैसे दूसरे के राज में रह रहे हो और किसी डंडे के दम से काम कर रहे हो। तो स्वतंत्र होना पड़ेगा हमको अभी भी। और थिएटर वाले ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली, ये मेरा मानना है, कि दुनिया बदलने का पावर रखते हैं। देर तो कर बदल लोगे। आई एम ट्राइंग, यू ऑल्सो जॉइन। आपके मन में कुछ सवाल हो? मैं और 3 मिनट लेना चाहूँ। हाँ अरे मैम परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 आप मिनट सब आपको एक एक्टिंग एक्सरसाइज करवा रही हूँ एज एन मीडिया एक्टर और एज एन प्रोफेशनल एक्टर। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोग रोज कर रहे हो। मेरा प्रैक्टिस अब उतना नहीं है, मेरा जो सीखा हुआ है उसमें से निकाल के मैं अपनी एक अलग से किताब बना रही हूँ। मेरी डिक्शनरी नई बन रही है। आप लोगों के पास दुनिया की सारी डिक्शनरी अभी ओपन है, यू आर इन प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग। तो शायद आपके पास इसमें मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, जो मुझे लगता है, जो मेरे पास बचपन में था, जो अब नहीं है। आँख बंद करो सब लोग, कोई सजा नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। इंसान याद करो पिछले 20 साल 22 साल जितने भी के हो आप इस जिंदगी का, जिसने आपको अट्रैक्ट किया है। इसको वो कोई बाई भी हो सकती है घर में काम करने वाली, वो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड छोड़ देना, क्योंकि वो हार्मोनल अट्रैक्शन है, वो इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन नहीं है। बट रिमेंबर समबडी जिसको देख के आप कभी अट्रैक्ट हुए हो, आपको इम्प्रेसिव लगा है, अरे यार ये आंटी क्या सही कर रही है यार, ये इम्प्रेसिव है, या यार वो वाले चाचा जी जो है ना, वो जब आते हैं ना तो वो अलग ही है यार। जस्ट कहीं से ढूंढ के एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जिसको देखकर आपको अच्छा लगा हो, या जो आपको यूनिक लगता हो, सबसे अलग लगता हो, उसको एक बार याद कर लो और थोड़ा सा याद कर लो कि वो कहाँ, क्यों, कैसा, क्यों आपको अलग लगा है।
आँख खोल लीजिए। दिखा आप लोग को कोई इंसान? खिचड़ी बनती है। नहीं, एक पहला जो दिखा उस पर रुक जाओ। ऐसे हजारों लोग मिलते हैं इसमें, तो पहला जो दिखा उस पर रुक जाओ। मिला आपको? ओके, अभी याद करो, अभी बताओ मत, हाँ? याद करो कि आपको क्यों अलग लगा या क्यों वो आपको याद रह गया, क्या था उसमें, क्या बात थी? वो ज़्यादा गुस्सैल था या वो बहुत सही था या वो बहुत हैप्पी था या उसका एनर्जी लेवल अलग था या वो बहुत सात्विक था या वो बहुत समझदार था? देयर इज पर्टिकुलर बात जो उसको बाकी लोगों से अलग बनाती है। गॉट दैट पॉइंट? मिला वो पॉइंट मिला आप लोगों को? ओके, अब जैसे मान लो कोई चाचा है आपका, या वो आपकी बहन है, या वो आपकी मामी है, या आपका वो किराने वाला है, या वो कोई आपका थिएटर टीचर है या कोई है। अब उसी कॉम के बाकी लोग याद करो, उसमें से एक चाचा अगर आपको याद है, सारे चाचा याद करो। गिव टाइम टू योरसेल्फ। आँख बंद करो, उस कैटेगरी के बाकी लोग जो उसके आसपास है उनको याद कर लो। सेम कैटेगरी होना चाहिए। चाचा है तो 4 चाचा याद करो, मासी है तो 3 मासी याद करो साथ में। जस्ट उसी कैटेगरी के आसपास के लोग याद कर लो। और तुम ना रिकॉर्डिंग करने में अपनी क्लास खो रहे हो। अपने को इसको दिखा के किसी के पास कुछ नहीं बनना है। तुम ये एक्सपीरियंस मिस कर दोगे। क्लास अटेंड कर। तुम ये एक्सपीरियंस मिस कर दोगे। ओके, आँख खोलो। कौन बताने को फुल्ली रेडी है? हाँ, बताओ। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई डैड, बिकॉज ही कभी मैं किसी के बारे में सोचती हूँ तो सबसे पहले वही आए हैं दिमाग में। एंड वाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दैट थिंग इज़ दैट कि वो सबसे अलग इसीलिए हैं क्योंकि जिस टाइम पे लड़कियां जब मतलब काम नहीं कर रही थी, मतलब उनको इतनी छूट नहीं मिल रही थी, वहीं पापा वाज लाइक कि नहीं, गाड़ी चलाना सीखना है सीखो, कार चलाना सीखना है सीखो, स्पोर्ट्स खेलना है सीखो, बिकॉज स्पोर्ट्स टीचर, तो जो करना है। बट म्यूज़िक में भी उनका इंटरेस्ट था, तो तुम्हें म्यूज़िक सीखना है वो सीखो। मैं भी क्लासिकल कर रही हूँ, कथक किया है 6 साल, तो वो करना है वो करो। थिएटर के लिए भी इज़ वेरी सपोर्टिव। हाँ, सो ही इज लाइक ओपन न्यू थॉट। यस, राइट। ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो गया। इसमें उस इंसान के किरदार से ज़्यादा उसके कर्म महत्वपूर्ण हैं। मैंने जो व्यक्ति बोला था वो ऐसा व्यक्ति बोला था जो दिखाई दिया या दूर से इम्प्रेस करा है। बताओ। मेरे चाचा। हाँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न सिंपल सा है कि वो अपने टाइम में जब मैं ग्रो हो रहा था तो वो मेरे मोहल्ले के सबसे ज़्यादा स्टड बंदे थे। मतलब उनको देखकर Okay. सबके सब ब्लैड हो जाते थे। Right. मेरा वो क्या अलग था? उनकी physically पर्सनैलिटी, ज़्यादा उनका फैशन equipped थे? सेंस, उनका फैशन सेंस, उनके लुक्स, मतलब उस टाइम पर मेरे चाचा को सब अक्षय कुमार की बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी बोलते थे। Fine. तो मैं उनको देखकर वो जेल वेल लगाते थे, तो मैंने एक दिन उनका जेल लगा लिया। तो मुझे पता नहीं था कि वो तेल की कड़ी लगाते हैं, लगा ली, मेरे बाल सफ़ेद हो गए उसके बाद से। तो मैं उनसे कभी एडमायर था, तो उसके बाद चीज़ें चेंज होती गई, तो उनको देखकर सबसे पहले मुझे आया था। राइट। जैसे इनका जो आइडियल है वो कर्म से आइडियल है या थॉट प्रोसेस से आइडियल है। आपका जो है वो फिजिकली स्मार्टनेस है उसमें। एनीबडी एल्स? कोई और बताएगा? बताओ। मैम, मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा गुरुओं का बहुत महत्व रहा। मैंने बचपन में था तो एक आदमी बताना, एक इंसान, बेस्ट ऑफ ऑल मेमोरीज। मैं बचपन में क्रिकेट खेलते थे, हम गुजरात में रहते थे उस समय। तो उन टीचर्स ने बहुत क्रिकेट को लेकर बहुत प्रभावित रहा मैं उनसे। जब क्रिकेट खेलते तो उन्होंने उनको देख के मतलब एक साल में ईमानदारी से इतना ग्रो कर लिया कि वो हम मैच खेलते थे, हर शनिवार को हमारा मैच होता था, तो 2 टीम होती थी, तो आपस में झगड़ गए थे वो मुझे अपनी टीम में लेने के लिए। और ये मैंने चीज़ उनसे सीखी कि उनकी एनर्जी लेवल, उनका खेलने का लेवल, उनका पैशनेट। तो आपस में झगड़ गए थे, ये मेरी टीम में रहेगा, उसे मैच नहीं हुआ मेरी वजह से। राइट। तो ही इज द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ यू, जिसने आपका ध्यान रखा, इसलिए आपको वो याद है अच्छे से। और वो अपने प्रोफेशन में स्किल्ड था, वो उसको वो आता था जो वो कर रहा था। अलग सब चीज़ों से अलग ज़्यादा स्मार्टनेस थी उसके काम में। कोई और कुछ अलग इस तरह से? हाँ, बताओ। मैम, भैया है, मतलब बुआ के लड़के, बड़े बेटे, तो बचपन से साथ है वो,
और वो ही मतलब कुछ भी गलती कर देता हूँ ना तो हमेशा साथ रहते हैं। जैसे एक बार छोटे में मैंने मोबाइल में लॉक लगा दिया था, तो अब वो सबसे पहले मैंने किसी को नहीं बताया, उन्हीं को कॉल किया, तो उनके घर गया, फिर उनने सबको, पापा को समझाया, मम्मी को समझाया, फिर उनमें को सर्विस सेंटर लेके गया, मतलब पूरी तरह से उन्हीं ने हेल्प की। हाँ, पर आप जब उस इंसान के पास गए तो वो जाने से पहले आपके मन में एक इम्प्रेशन था कि ये आदमी हाँ, मेरे को सहारा देगा यही मदद कर समझदारी सकते से, हैं। उसकी समझदारी आपका अट्रैक्शन थी। हाँ। आप बोलने वाले थे। हाँ मैम, मैं जब पहली बार, अच्छा, सब लोग सबका ध्यान से सुनना, बिकॉज बाद में मैं कुछ पूछना। ओके। मैं पहली बार घर से बाहर गया था ड्रामा स्कूल में, और वहाँ पे पहली बार मैंने अपने मतलब एक टीचर आए और उनका जो ओवरऑल पर्सनालिटी थी, बात करने का जो तरीका था, जैसे वो समझाते थे, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। मैं आई वॉज इन ऑ। मैं उनको देख रहा था कि कैसे वो बात कर रहे, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैसे चीज़ों को समझा रहे हैं, ये करो, वो करो, ये मत करो, ये करो, ये करो। तो दैट थिंग एक्चुअली लाइक वो देख के मुझे ऐसा लगा था कि वाओ, मतलब ऐसा भी हो सकता है। ओके, ग्रेट, सो दैट वाज योर सीनियर। गुड। कोई और? मैं मेरे टीचर है जो इंग्लिश, वो मतलब उन्होंने मतलब लगभग मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। मैं छोड़ के जा रहा था कि नहीं करनी है तो उन्होंने रोका, समझाया, मेरे पे विश्वास किया। तो जब तुमको डुबाने वाले वही है। तुम कुएं में कूद रहे थे, उन्होंने गले में पत्थर बांध दिया कि नीचे तक जा। ठीक है, जस्ट मजाक कर रही हूँ बेटा। अभी मैंने क्यों नाम लिया, ये चीज मैंने क्यों बोली? हाँ प्लीज। मैं मास्टर्स में था, सेकंड ईयर था, लोग भारतनाट्यम देखने आए थे, नीलम मानसी मैम का प्ले था, और उस समय अलका सी साहब को देखा था फर्स्ट। पहले एकदम पापा आए एकदम दिमाग में, फिर अलका सी साहब आए, वो ऑरा दिख रहा था बस, और कुछ ज़्यादा मतलब हीरो भगवान की तरह आए और सब उनको देख रहे हैं, मतलब हम लोग सब ऐसे ही देख रहे थे, अलका जी साहब देख ली दर्शन, ऐसा कुछ नहीं। अभी देखो, मैंने ये चीज क्यों करवाई, किसी और को बताना है? अरे बताओ ना, मैंने बोला ना, शर्म जो कर रहा है वो थिएटर नहीं कर सकता, वो छोड़े प्रोफेशन और दूसरा प्रोफेशन में जाए। किसको बताना है? बताना है? बोलो। हाँ बोलो, पहले आप बोलो, फिर आपका नंबर है। मेरे दादाजी आए थे मेरे अंदर, जब मैंने कुछ सोचा आक्रमण की, क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड है। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक आदमी गा भी सकता है, बजा भी सकता है, एक्ट भी कर सकता है, और वो अपने प्रोफेशन में भी है। और उन्होंने शुरू से मतलब कि कोई भी टेंशन हो, कुछ भी हो, आप हंसना ना छोड़ो, आप सारे काम कर सकते हो, बस आपको करना है। मैम, हमारे संत हैं रामदास जी महाराज, उनका नाम सबसे पहले आया था, क्योंकि जब भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है मैं उनके मंदिर पे जाता हूँ। वो मतलब पता नहीं कैसे समझ जाते हैं मन की बात को, और वो खुद बताने लगते हैं, और बस ऐसे देखता रहता है। तो महाराज आपको मन से आता है कि आपको पता कैसे चल गया ये इन बातों को। राइट, कोई और? मुझे समझो कि वो बिल्कुल खुद लेते हैं। हाँ मैम, मुझे अपने भैया का ज्ञान है, क्योंकि वो उनसे जब मैं बातें करता हूँ ना, तो मतलब उनका ये था कि जैसे उनको फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं। मुझे लगता है कभी भी कहीं भी आए हों, और मतलब गाँव में, क्योंकि वो पढ़ता ही करते हैं, तो वैसा भी ये उनका ही हो रहा है। और उनका बात करने का लहजा है ऐसा है कि वो कहीं भी और पे हो, कोई भी हो, फ्रेंड्स जल्दी बना देते हैं किसी से भी। आप मतलब इतने हो जाते हैं कनेक्ट कि उनको कॉल्स आ रहे हैं वापस, तो कहीं भी आप के साथ बैठ रहे हो ना, तो वहाँ से उन्हें बुलाया जाएगा एक बार। फेमस ढूंढे, जैसे आपको इंस्पायर करने वाला व्यक्ति मिला है ना, जिसने आपको एक ऐसी चीज के प्रति खींचा जिससे आपका अट्रैक्शन खत्म हो रहा था, उसने उसमें वापस आकर्षण जता दिया। ठीक है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस या अपने जीन्स पे कॉन्फिडेंस अपने दादाजी के कारण है कि यस आई बिलोंग्स टू दिस, राइट। आपको एक शांति या एक सॉर्टिंग अट्रैक्ट करती है कि चीज़ें जाके सॉर्ट हो जाती है, अपनापन फील होता है ना, वो आपको अपने लगते हैं कि यार ये मेरे को समझ रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे अपना मान रहे हैं। सो देयर इज, आपको बोलना था। तो मैंने ऐसा छोटे वाले मौसा जी हैं मेरे, उनसे सीखा है कि कभी जीवन में हार नहीं माननी है। क्योंकि जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा जन्म नहीं हुआ था 99 में, तो उससे 6 महीने पहले उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ।
जिसमें उनका एक पैर चला गया और वो 6 महीने कोमा में रहे। उस समय वो झांसी में थे, स्टेशन मास्टर थे, और उसके बाद भी जब उन्होंने 2 साल बाद हुआ और कोई होता तो रिटायरमेंट लेके आराम से पेंशन ले सकता था अभी, पर उन्होंने अभी तक वो जॉब कर रहे हैं और वो 70% जेनुइन का एक पैर कटा हुआ है और शुगर है, उनको माइग्रेन है और एक आँख की रोशनी जा चुकी है और शुगर की वजह से बीच बीच में दूसरी आँख की भी रोशनी चली जाती है, पर वो अभी भी रेलवे में DRM ऑफिस में चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के पद पे काम कर रहे हैं। और मैंने उनको अभी तक देखा है 4-5 साल पहले तक कि वो फिजिकली फिटनेस से जो मॉर्निंग उठ के 1 से 1.5 घंटे एक्सरसाइज करते थे एक पैर से भी, और स्कूटी चला के जाते थे 2 व्हीलर। ठीक है, अभी मैंने ये चीज़ क्यों बोली, क्यों मुझे पता करना है, क्योंकि ये सारे किरदार हैं, राइट। हम क्या एक्टिंग स्टूडेंट हैं, ये सारे वो कैरेक्टर हैं जो हमको याद रह गए। सब नॉर्मल लोग हैं, इन्होंने 2000 एक्टिंग टीचर्स देखे, इनको अलकाजी याद रह गए, है ना। इनको थिएटर में आके दुनिया भर के सब लोग देखने के बाद भी अपने घर वाले दादाजी सबसे इम्प्रेसिव लगते हैं। इनको अभी तक हीरो घर के बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इनको अपने पापा में वो हीरो मिल गया और उससे बेटर अभी तक बाहर नहीं जा पाए, बाहर नहीं मिला है। सो हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो टीचर है तो 300 टीचर है हमारी लाइफ में, कि एक कोई है जो हमको जोड़ देता है, हमसे जुड़ जाता है, एक हमें हमेशा याद रह जाता है, इंस्पायर कर जाता है, राइट। किरदार हम जब भी गढ़ें, हम कोई भी किरदार करें, चाहे वो कमीना हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान हो, हमको उसमें वो स्पेशलिटी ढूंढनी है। वो किरदार पूरी भीड़ में, सारे किरदारों में अलग कैसे दिखाई दे। आप माली का रोल कर रहे हो, आप हीरो का रोल कर रहे हो, आपका पासिंग शॉट है खाली, आपका कुछ है, आप स्टेज पे एक बार आ रहे हो पूरे नाटक में, कुछ तो भी कर रहे हो, आप एक किरदार कर रहे हो, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, एक किरदार एक एंट्री से भी महान हो जाता है और ज़िंदगी भर के लिए आपकी यादों में रह जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। अभी जो आप लोगों ने किरदार बताए वो किरदार है जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप आँख बंद करो, जैसे मैं आँख बंद करती हूँ तो मुझे ना ऐसे अनायास लोग दिखाई देते हैं। जैसे ये क्लास के बारे में मैं यहाँ से जाके आँख बंद करूँगी तो मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे एक चेहरा याद आएगा, वो जो टोपी वाले हैं, वो आँख बंद करके मुस्कुरा रहे थे मस्त। हिज एक्सप्रेशन, क्योंकि ही वाज रिमेम्बरिंग इनका भैया, तो भैया के सारे ना वो सब इनको दिखाई दे रहे थे चेहरे पे, तो आप सबकी आंखें बंद थी और वो बंदा ना ईमानदारी से मुस्कुरा मुस्कुरा के याद कर रहा था। मुझे वो याद रहेगा, ठीक है। ये जो है ये भी मुस्कुरा रही थी, इन्होंने बताया नहीं कि किसको याद करी थी, पर ये भी पूरे टाइम, तो मुझे लगा कि ये वो लोग याद कर रहे हैं जो चमकते हुए लोग हैं, शाइनिंग ब्राइटनिंग पीपल ये लोग याद कर रहे हैं, ठीक है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो नज़र में रह जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल होता है। वो कोई सींग लगा के नहीं आते, वो कोई पूंछ लगा के नहीं आते, वो कोई बड़ी लाइंस नहीं बोल रहे होते हैं, है ना। मतलब जैसे किसने बोला था, आपके दादाजी, अब वो कोई शोर मचा के मैं महान हूँ नहीं कर रहे हैं, बुढ़े हो चुके हैं अब तो और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर हाँ मज़े से जी रहे हैं। नोबडी नोज हिज दादाजी। कोई जानता है कि दादाजी को पर्सनली? पड़ोसी इसलिए जानते होंगे, हाँ, पर वैसे जानते हो पड़ोसी के तौर पे। ऐसे कोई बहुत महान व्यक्ति है, बहुत फेमस आदमी ऐसा नहीं है, पर वो सबको क्यों याद है? उस आदमी के लाइफस्टाइल से। सो जब भी हम कोई किरदार परफॉर्म करते हैं, कोई भी किरदार हो, कितना ही छोटा और कितना ही बड़ा किरदार हो, फाइंड आउट दैट स्पेशलिटी इन हिम और हर और इट, कि वो लोगों को याद रह जाए। नेवर डू एनी किरदार विदाउट दैट। आपको ढूंढ लोगे ना, वो कई बार मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा, कई बार डायरेक्टर बोल देंगे कि अरे बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो हीरो नहीं है नाटक का। हीरोगिरी नहीं करना है, उस किरदार के सत्व को समझना है। वो किरदार अगर आप लोगों ने उसकी स्पेशलिटी पकड़ ली ना,
वो पैशन पकड़ लिया ना, उसके अंदर की वो एनर्जी पकड़ ली ना, जो भी वो नहीं जो आपको याद आ रहा है, वो किरदार जो आप कर रहे हो उसको विजुलाइज करते करते अगर आपने ऐसा बना डाला कि लोग उससे प्यार करने लग जाए, तो यू विल गेट योर महान कैरेक्टर। अब इस बारे में सोचना, ये बहुत बड़ी बात है, मैं भी अभी काम ही कर रही हूँ इस पर, मैंने भी अभी तक वो अचीव नहीं किया। हार्डली 3-4 कैरेक्टर्स बोल सकती हूँ जो मैं अचीव कर पाई, मतलब मैंने कुछ 100 काम किए होंगे तो मैं 3 या 4 में वो अचीव कर पाई, नहीं किया है मैंने। मतलब मैं ईमानदारी से बात करूँगी, यहाँ कोई सूडो गेम नहीं करूँगी, मैं क्योंकि बहुत महान एक्ट्रेस हूँ, बच्चों में आपको बता रही हूँ, मैं भी उसी रेखी में लगी हुई हूँ। जब भी किरदार करोगे एक ऐसा पॉइंट हो तो उस किरदार को सबके दिल के करीब, मतलब पॉजिटिवली नहीं बोल रही हूँ, जैसे शक्ति कपूर है, अब आऊ ललितो, ये निहायत वाहियात चीज़ है, लेकिन एक चीपड़े आदमी का ये हरकत दुनिया में हर आदमी को याद रह गया, क्योंकि उसने वो अचीव किया। मैं वो मास्टर होगा कुछ आया हो तो लेकर ही जाऊंगा। अभी कितनी फनी और एकदम पैथेटिक लाइन है, लेकिन आज भी मैं अंदाज़ा अपने देखने के बाद आज भी जब मैं शॉपिंग करती हूँ और मुझे तो बोलता है कितनी शॉपिंग करती हो, आई कुछ लेके जाऊँगी। ये 3 इन्होंने कैसे वाक्य बना दिए, ये जिंदगी के सिद्धांत बना दिए। इतना सन्नाटा क्यों है? ये लाइफ बन गया। हम लोग आज भी वही बोलते हैं ना, लाइट चले जाने पे, शांति हो जाने पे, कहीं कुछ बाहर से आओ, अपनी एनर्जी से लोगों की एनर्जी मैच ही ना करे, तो यही लाइफ निकल रही है। एग्जैक्ट 53 साल पहले बनी हुई फिल्म की लाइन है वो, कितनी, और एक अंदर ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, उसमें बहुत सिंपल कैरेक्टर किया था, बट ये अचीव दैट ब्लाइंडनेस वाले आदमी की के सुर को उन्होंने सही अचीव कर लिया। सो एज एन एक्टर ऑलवेज ट्राई फॉर दिस। जिस दिन को अचीव कर लिया ना, यू विल बी महान एंड यू ऑलवेज फॉर विल एप्रिशिएट यू कुल ऑपरे। क्या एक्टर है भाई, वो तो जान नहीं लेता है। मेरे दिल में तेरा सच बताऊं, ये आर्टिफिशियल बात है। मेरे पास दो वर्जन है इसके, एक मॉरल है और एक रियल है। कौन सा करूँ? दोनों। देखो क्या है, रंगकर्म में अपना एक अलग चार्म है। नृत्य जो है वो एक ऐसी विधा है जिसमें हम एक सुंदर कृति तो कर रहे हैं, लेकिन हम समाज में कुछ बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। इससे मैं नृत्य छोड़ के थिएटर में लगी। मुझे प्रीता लग रही है इस समय। ये मेरा हो गया ऑफिशियल वर्जन। रियल वर्जन ये था, मैं MA की कथक में, उसके बाद में एक बहुत बड़े गुरुजी से मैं कथक सीख रही थी। ओके, कट टू मुझे तब भाई मैं बहुत बड़ी हूँ, तो ये जब सिटी केबल लॉन्च हुआ था तब की बात है। नहीं, हाँ, सुबह वो तो जी न्यूज़ वालों ने सिटी केबल हर सिटी में लॉन्च किया था, तो मैं इंदौर से पहली न्यूज़ रीडर थी उसकी, है ना। तो मैं सिटी केबल की पहली न्यूज़ रीडर बनी, फिर मैं स्टार केबल की पहली न्यूज़ रीडर बनी, फिर मुझे इसरो में डेकू में काम मिलने लगा, और मुझे ये समझ में आया कि एक्टिंग के काम में पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मैं उस ज़माने में 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा लेती थी, जब मेरी माँ जो कॉलेज में प्रोफेसर थी उसकी सैलरी 13,000 थी। ओके, और कथक में मेरे गुरुजी या मैंने 3-4 लोगों से शिक्षा ली थी, स्टेप बाय स्टेप। ग्रेजुएशन में एक से किया, फिर PG एक के साथ किया, फिर PhD के लिए दूसरे गुरुजी के साथ थी। मैंने हर गुरु की एक ही हालत देखी कि बिटिया 3 तारीख हो गई है, मम्मी से कह दो कि फीस भेज दे। मुझे लगा यार ये आदमी ऐसा है जिसके नाम से लोग कान पे हाथ लगाते हैं। ये आदमी ऐसा है जो किताबें लिखता है। ये इंसान इतना बड़ा इंसान है कि जिसका नाम लेने में, मतलब मैं उनसे सीखी हुई हूँ तो मुझे पता है कि क्या ग्रेटनेस है उस आदमी की।
इस आदमी को भी लोगों को उलाहने देना पड़ रहा है। किराएदार जैसा महीना हुआ नहीं पैसा का। हाँ, मतलब उस आदमी का भी घर चलता है ना यार। कलाकार का घर नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बच्चे नहीं होते, ऐसा नहीं होता, बीवी नहीं होती, ऐसा नहीं होता, उसको भी मकान का किराया देना पड़ता है, उसको सब करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि यार एक्टिंग अपने को पैसा दे रही है और खुद बुला बुला के दे रही है, अपने को काम मांगने नहीं जाना पड़ रहा, खुद घर पे काम आ रहा है। और डांस में मेरे साथ एक्चुअली ना मुझे ये हुआ था कि मुझे बहुत पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ी थी। मुझे सेंटर में खड़ा होना है, या मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ जिस जगह पे, वहाँ मैं कुछ और डॉज हो गया। तो मुझे डांस और दो नाव पे जब मैं चलने लगी तो मुझे लगा कि यार ये नाव जो है ना मेरे लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी एक्टिंग है। और पहले तो नई नई थी तो पैसा बहुत दिख रहा था मुझे का। और डांस तो हर जगह यूज़ होता है, आपका डांस तो एमए कर चुकी थी तो वैसे ही मैं 1.5 साल में सिखाने पहुँच जाती। कितना सीखती ना, एक बेसिक सीख लिया, 8-9 साल सीख लिया है, अपनी उपज तैयार करना आ गई थी। तो था कि हाँ डांस तो एज अ प्रोफेशन अपन ले सकते हैं। कथक, हाँ मैं यूजीडीसी में कथक पढ़ाने लग गई थी। यूजीडीसी इंदौर में मैं कथक की लेक्चरर भी हो गई थी। फिर मैंने लेक्चररशिप छोड़ी आते में और एनएसडी ज्वाइन किया। तो मुझे ये समझ में आया कि डांस के अपने लिमिटेशंस हैं, रंगमंच का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैंने इसलिए डांस को सेकेंडरी करके रंगमंच को पहला वो कर दिया। मैंने अभी एक ऐसे ही भाषण दे रही थी मैं कहीं, वहाँ पर एक बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि मेरा पहला प्यार डांस था। फर्स्ट आशिक, फर्स्ट प्रेम, फर्स्ट लव मैंने कथक से किया था। सबने किया होगा पहला प्यार, सबका होता है। एक लड़की, एक कोने की बड़ी अच्छी सी लड़की, रिलेटेबल। लेकिन शादी मैंने ना कमाऊ पुत्र से कर ली। तो गली के लड़के को मैंने छोड़ा इश्क करके कि भाई तू प्रेम है, रहना जिंदगी भर तेरी यादों में साथ रहूंगी, शादी तो मैं जो मुझे कमा के दे रहा है उससे करूंगी। तो मेरे केस में ये था। और कथक मैं आज भी करती हूँ, आज भी मैं 1.5-2 घंटा तत्कार कर लेती हूँ खड़ी होके, आज भी स्टेमिना है। टीना देवले जी हैं बॉम्बे में कथक सिखाती हैं, वो मेरी गुरु बहन है। मैं उनके यहाँ जाके जब मेरा मन होता है मैं गुरु लेके पहुँच जाती हूँ। 3-4 दिन की क्लासेस उनसे ही सीखती हूँ, फिर से हस्तक वस्तक सब सीख के वापस आ जाती हूँ, आराम से मिरर देख के डांस करती हूँ। फ़ायदा ये है कि अभी मैं एक शो कर रही थी जय संतोषी माँ, NTV पे आ रहा था, तो उसमें आई वाज प्लेइंग संतोष, जो बहू जो हीरोइन थी उसकी सास का रोल प्ले कर रही थी। लेकिन बिकॉज ऑफ अ गुड डांसर तो मैंने 8 रोमांटिक सॉन्ग किए उस सीरियल में जब मेरे बेटे बहू थे, एंड आई वाज प्लेइंग हेड ऑफ द लेक फैमिली। लेकिन 8 गाने मुझ पे फिल्माए गए बिकॉज आई वाज बेटर डांसर देन एनीबॉडी एल्स। सो ये हमारे संगीत और नृत्य की थिएटर की खासियत ये है कि इसमें म्यूजिक भी चाहिए, इसमें डांस भी चाहिए, इसमें लिटरेचर भी चाहिए, इसमें दुनिया के हर प्रोफेशन का नॉलेज चाहिए। आपको डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कैसे क्या करता है, वो टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी चाहिए। और आपको कंटिन्यूसली स्टडी करनी पड़ती है कि आप समाज से को समझते रहो। अगर कल को मैं इनको बोल दूँ कि आपको डॉक्टर बनना है, मैं एक इच्छा के साथ, इंदौर का एक लड़का है वो इंजीनियर था और वो एक्टिंग करने आ गया। अब सीन ये था कि हमारे जो बेहोश हो गए, ओके, तो सिंहासन जी बेहोश हो गए, धड़ से गिर पड़े। अब मैं उनकी यूपी की एक भैयन वाइफ करके मैं रोती हुई वहाँ पहुँची, वहाँ एक डॉक्टर बुलाए गए। अब ये डॉक्टर थे, इंजीनियर थे बेसिकली, इनको एक्टिंग आती ही नहीं थी। तो ये ऐसा सामने खड़े होकर स्टेटस्कोप दे दिया उनको प्रोडक्शन वालों ने, तो इनको क्या हो गया, इनको क्या हो गया। अब बोले तू डॉक्टर है, तू हमको शांत कर और बोल रुकिए रुकिए, तू ऐसा रुकिए रुकिए बोल। वो क्योंकि वो उसको, वो एक्टर नहीं है, उसको पता ही नहीं कि डॉक्टर कैसे बिहेव करेगा। हम उसको डांट रहे, तू डॉक्टर है, तू रुकिए मैं नर्स देख, नर्स तू देख, वो ऐसे करा, इनको क्या हो गया। तो हमें हर प्रोफेशन जानना जरूरी है। We really need to work too much। जो हम नहीं करते हैं इसलिए हम टिपिकल टाइप के हो जाते हैं, एक ही तरह के किरदार कर रहे पाए जाते हैं कई सारे नाटकों में। हम नहीं कर रहे होते इसलिए हम मीडिया में हिट नहीं होते, वर्सेटाइल नहीं होते, क्योंकि हम वो रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं। भाषा हमारी, अभी आप यूपी की भाषा करो,
बुंदेलखंडी करो तो आप पकड़ लोगे, मालवी पकड़ लोगे। पर अगर मैंने आपको बोला कि नहीं हमारा एक फ्रेंच फिल्म है, सीधे आएगा बात, क्योंकि आप डेयर ही नहीं करोगे, आप आगे वहाँ हिम्मत छोड़ोगे। जो मैंने कहा बदतमीज होना चाहिए ना, बेशरम होना चाहिए। हाँ बोलेगा ना, अपन क्या बोला, आप किधर की फ्रेंच बोल रही है, अपन इलाहाबाद की फ्रेंच बोलते हैं, अपन इंदौर की फ्रेंच बोलते हैं, आप क्यों ना बोलो? लेट अदर पीपल विल रिजेक्ट यू, व्हाई यू आर रिजेक्टिंग योरसेल्फ? ये एक्टिंग का रूल है, खुद को कभी रिजेक्ट मत करो, बोलो हाँ कर सकते हैं, हार्ड वर्क करो। गंदा करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में सबसे बुरा क्या होता है कि आपने गंदा काम किया, ठीक है? हाँ गंदे में भी क्या गंदा किया वो भी तो देखिए। अच्छा गंदा किया ना, करते है ना, तुम भी डरेंगे तो करके बताओ गंदा। एफर्ट करना जरूरी है, करते करते अच्छा आ जाता है, ठीक है? तो फ्रेंच भी रोल आएगा ना तो ना नहीं बोलना, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, हाउ टू लर्न फ्रेंच, ठीक है? सीरियसली बोलो, डायरी में लिख के 2.5 दिन बाद या तो लिखना ही मत, आज ही लिख जाना। 2.5 दिन करके अब नहीं किया ना तो मेरी आत्मा दुखी रहेगी, पता नहीं ऐसा ना पता लग जाता है मुझे। ओके, एक थिएटर वाले को क्या जरूरी है? अगेन जो मैंने बोला उसके लिए पहली चीज़ है फिजिकल फिटनेस एंड स्टैमिना। आपका शरीर इतना बॉडी बिल्डर का शरीर आपको नहीं चाहिए, अनलेस until आप डैम हैंडसम हो, जॉन अब्राहम, अगर हो, नहीं ऐसा लगता है, सबको मुगालता होता है, मुझे भी लगता था मैं ऐश्वर्या राय हूँ, ऐश्वर्या है इसमें, किसी को भी हो सकता है, और हर आदमी को होना भी चाहिए वो। लेकिन आपका टारगेट क्या है? आपको अगर हीरो भी बनना है ना, जैसे रणबीर कपूर है, तो पहले उसका बहुत लिंथिन बॉडी था, उसने बाद में जब संजू फिल्म की तब उसने अपना बॉडी बनाया, तब तक वो बगैर बॉडी के काम चला लिया। अभिषेक बच्चन आज तक बगैर बॉडी के ही काम चला रहा है, तोड़ निकाल के भी वो लीड कर रहा है, राइट? तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप फिजिकली ट्यून्ड हो, आप यूं उठ के यूं बैठो, आप यूं लेटो, यूं कूद जाओ, आपको वहाँ से कूदो, आपको जंप करने को बोले तो आप इतने फ्लैक्सिबल हो जाओ, फैटलेस फ्लैक्सिबल हो सबसे पहले। दूसरी चीज़ है आपकी भाषा। आप किसी भी अंग्रेज एक्टर को नहीं देखोगे जो इंग्लिश गंदी बोल रहा है, लेकिन हम हिंदी एक्टर हिंदी गंदी बोलते हैं और हमको शर्म भी नहीं आती। दोनों थोड़ा शर्म कर लो, पुष्पेंद्र को पुष्पेंद्र बना लो, पुष्पेंद्र या पुष्पेंद्र मत बनाओ। श स श है ना, एक पूरी वर्णमाला साफ सुथरी बोलनी सीखो। उर्दू हल होता है, फल अलग चीज़ होता है, सफल अलग होता है, सफल अलग होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ो, और जो बेचारे मास्टर आके क्लास लेते हैं ना, जिनको सरकार आपके लिए पैसा देती है कि उनको सिखा दो थोड़ा सा, उनके लेक्चर्स को करो, हिंदी शुद्ध बोलो। मतलब एक थिएटर वाला आदमी जब भाषा बोले तो वो कानों में लगनी चाहिए, अच्छा बोल गया। तो अपनी स्पीच पे रोज़ काम करो, अपनी लैंग्वेज पे रोज़ काम करो, अपने बॉडी पे रोज़ काम किया, बॉडी को एक्सट्रीम फ्लेक्सिबल बनाना है। दूसरी चीज़ है अपनी भाषा को अति साफ सुथरी बनाना है, ठीक? मैक्सिमम भाषाओं का नॉलेज लेना है। डायलेक्ट अलग अलग करने कभी भी पढ़ सकते हो, और हर डायलेक्ट हर स्लैंग का अपना एक स्टाइल होता है। जो ग्वालियर का आदमी जब आके बात करेगा वो अलग बात करेगा, हाँ उनको तो वो ऐसा बिटमुराना टाइप भी बात कर लेगा। अरे मालवी आदमी ने छोड़ रहा कहाँ, ये तो फोकट की पंचायत करके दबेलदारी कर लिया है रे, ऐसा करेगा। सबका अपना, हमारे हिंदी बोलने में कितने एटीट्यूड डिफरेंस है, वो सब सीखो पढ़ो। ये हो गया हमारा बेसिक सुबह सुबह का काम, दिनचर्या, मॉर्निंग वर्क, बैकग्राउंड वर्क, बॉडी फ्लेक्सिबल, स्पीच पे काम। हम जब नॉर्मली बातचीत करते हैं हमारा एक सुर होता है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, थोड़ा सा बेस नीचे, बेस में तो नहीं जाती, मैं जा सकती मैं, पर हाँ नीचे आ गई। अब ये क्या यार, मैं कुछ भी क्या ऐसे कर रहे हैं,
ये जब मैं अपने घर के आदमियों से ऐसे बात करूँगी तो मेरा ये क्या है, नॉर्मली हम औरतें इसी सुर पे बात करती हैं, है ना, हमने बना ना, ये वाला हमारा सुर होता है जो घर के लोगों से बात कर रहे होते हैं। जब मैं कहीं जाके कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ तब मेरा और सबके साथ होता है, हर जगह हमारा अलग सुर, अलग पिच, अलग अवेयरनेस, अलग पंक्चुएशन, अलग टोनल क्वालिटी, अलग वे ऑफ टॉक हो जाता है। अपने आप को हमेशा बर्ड आई से देखते रहो। किसी की मैयत में गया हूँ, किसी सगे 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 मतलब पिताजी की डेथ में मेरा क्या एटीट्यूड था, वो भी सेकंड पॉइंट पे देखो, क्योंकि ये तुम्हारा इक्विपमेंट है, ये हमारा इक्विपमेंट है, ये कैसे काम कर रहा है, ये फोकस कैसे कर रहा है, पुल आउट पुल इन कैसे कर रहा है, ये हम कैसे सीखेंगे, ये हम रियल लाइफ इंसिडेंट में सीखेंगे। तो लोग कहेंगे कि पापी हो, ऐसे में भी तुमको एक्टिंग सूझ रही है। एक्टिंग नहीं सूझना है, सिंसियरली उसको समझना है, ऑब्जर्व नहीं करना है, रियलाइज करना है। गेटिंग द पॉइंट। ऑब्जर्वेशन होता है जो मैं आपको कर रही हूँ, रियलाइज वो हो रहा है जो मुझे बोलते हुए खुद रियलाइज हो रही है चीज़ें कि यार ऐसा, हाँ सही है, ये सही नहीं गलत है यार, ये मैं यार मेरी माँ जो है वो सुन्न पड़ी हुई है, वो जैसे फिल्मों में देखा है ना, हाँ मेरा पति मर गया, ऐसा कुछ नहीं किया इसने, ये चुप होके बैठ गई। या मेरी बड़ी बहन जो अचानक से टीचर हो गई यार पिताजी के गुजरते, ये रोई भी नहीं, इसने कमर बांध के सब मैनेजमेंट संभाल लिया। ऐसी हजारों चीजें होती है हमारे घर की डेथ में, और हम क्या देखते हैं, कोई मरा मर गया, क्राइम पेट्रोल हो जाते हैं हम। ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन चालू करो, विच इज होल डे प्रोसेस, 24/7 प्रोसेस में वो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। स्टॉप वॉचिंग मोबाइल, दूसरों का काम देखना बंद करो, दूसरे लोग देखना चालू करो। कभी मैं आऊँगी ना ऐसे, तो आपकी क्लास में 3, 6, 9, 12, 17, 15 लोग हो ना, आपके पास 19 से 20 किरदार तो अपने कमरे में है आपके। परफॉर्म करो एक दूसरे को। आज जो है ना, मैं मुझे बोलते खुशी, आज मैं खुशी बन के घूमूंगा दिन भर। और अननोइंगली अगर आपने खुशी को बता दिया कि मैं खुशी तेरे को कॉपी करने वाला हूँ, तो खुशी कुछ स्टाइल में आ जाएगी कि अरे आप मुझे कॉपी कर रहा है ना, आई शुड बी व्हाट आई वांट टू बी। नहीं, आप अपने अंदर से सेटल ऑब्जर्वेशन करो और वो किरदार पोर्ट्रे करना सीखो। किसी की आंखें चमकती है, किसी की नाक होती है, आपको फिजिकली तो वो सब सिखाया होगा ना, लीडर बॉडी पार्ट। क्यों सिखाया? क्यों सिखाया? ऐसे ही इनको क्लास के पैसे मिल रहे थे तो उन्होंने कहा चलो आगे क्या करना। नहीं, इसलिए सिखाया कि आप 19-20 लोगों के वो किरदार हैं। कोई तोंद से चलता है, कोई घुटने से चलता है, कोई आँख से चलता है, कोई सिर से चलता है, कोई कंधे से चलता है। फाइंड इट आउट एंड यूज इट फॉर यू। ये हमारे बहुत सारे काम हैं, और ये जब हो जाए तो सब करने के बाद रात को बैठो और लिखो, नोट्स बनाओ। यार मैंने ऐसे लेक्चर सीखा है कि जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं फंबल करता हूँ, हो जाता है। यहाँ पे जब बहुत मैं गुस्सा जब करती हूँ ना, तो मैं जब इनसे अगर झगड़ा करूँगा, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, आई रियली डोंट लाइक इट। मैं इनको हिमांशु या भैया नहीं बोलूँगी, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी बोलूँगी हर बार। ये मेरा गुस्से करने का पैटर्न है, अभी नहीं, बचपन से। मेरी एक फ्रेंड थी टिंकू बोलते थे उसको, उससे झगड़ा करने में मुझे याद है बचपन में बोलती कल्याणी राजगुरु, आई रियली डोंट अप्रिशिएट, बोलती थी पूर्वा जोशी शट अप। हम अचानक से सम्मानजनक हो जाते थे एक दूसरे के झगड़ा होते से। ऐसा होता है, ये हमको ऑब्जर्व करना है, ये हमारे किरदारों में काम आएगा। दिस इज होल डे वर्क फॉर अस। ये हमारा कैरिकुलम है, और हमको यही अचीव करके अपने लिए वो रेंज ऑफ कैरेक्टर्स इकट्ठे करने हैं, और सीक्रेटली, ये किसी को बताना नहीं। ये मेरी पर्सनल डायरी है। मेरी डायरी में मेरे किरदार लिखूंगा, क्योंकि मेरे अलावा लड़कियों को छोड़ दो, हर लड़का तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, चाहे वो कितना ही बुढ़ा है, क्योंकि तुम भी एक दिन बुढ़े होगे, उसी कंपटीशन में खड़े होगे।
चाहे वो कितना ही बच्चा है, क्योंकि वही तुम्हारा अगर रोल खाएगा तुमको उससे अच्छा बनना है। सो अपनी पर्सनल डायरी बनाओ। एक्टर हैज टू बी मोस्ट सेल्फिश पर्सन। एज अ प्रोफेशनल बी सेल्फिश, नॉट एज अ पर्सन बट एज अ प्रोफेशनल बी सेल्फिश, एज अ पर्सन बी ओपन। क्योंकि अगर मैं किरदार कर रही हूँ एक मर्डरर का और मैं मानती हूँ नहीं नहीं जीव हत्या तो पाप है, मैं कभी ना कर पाऊंगी कन्विंसिंगली। हर मर्डरर का एक पॉइंट होता है, एक लॉजिक होता है उसका मर्डर कर देने का। मुझे बचपन की घटना याद है, हम इंदौर में रहते थे तो एक आदमी ने एक आदमी का चलती रोड पे चाकू से गला काटा और फिर उसके बाल से सिर उठा के कॉलोनी में भागा और जाके अपनी माँ के चरणों में वो सिर फेंक दिया। माँ भी बेचारी हादसे में आ गई कि क्या कर दिया करके वो भी भागी वहाँ से। बट उस आदमी का कन्विक्शन कि इस औरत, मेरे माँ को इस आदमी ने खराब बोला, इसको साला इसकी नाक में मेरी माँ के चरणों में रखूंगा, ये कन्विक्शन वो कहाँ से लाया। आज मेरे लिए वो आदमी बिल्कुल गलत है, उसकी माँ तक के लिए वो आदमी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, उसने एक आदमी की को ख़त्म कर लिया। लेकिन एज एन एक्टर मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा कि इसकी नफरत, इसकी मजबूरियाँ इस हद तक बढ़ गई थी, इसकी माँ का अपमान इन सर्टन लाइफ में इतना बढ़ गया था कि ये पीक हुआ। ये सिर्फ एक घटना का रिपल्शन नहीं है, ये कुछ बचपन से उसने माँ को जहाँ जहाँ अपमानित होते हुए देखा है। जिस दिन वो फिजिकल पावरफुल हुआ उसने वो कर दिखाया। शायद उसने किसी चाचा को देख के सोचा होगा, अपने बाप को देख के सोचा होगा जो माँ से बदतमीजी कर रहा होगा। हमें इन सब थॉट्स को समझना है, हमको किसी थॉट को रिजेक्ट नहीं करना है। हम एक्टर का जॉब बहुत वास्ट है। साइकोलॉजी पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, उससे इमेजिनेशन खुलती है। और किरदार, अभी हम 19 किरदार आप रोज़ पढ़ोगे, पर कहाँ से लाओगे और किरदार? कहानियाँ पढ़ो, कहानियों में बहुत किरदार मिल जाते हैं। अब आप जब पढ़ते हो तो आपको इमेजिन होता है कि ओके समझू साहू ऐसा था, तो आपकी एक इमेज बनती है, कैसा मोटा आदमी होगा, इसने साफा पहना होगा, जो ये कर रहा होगा, तो इमेजिनेशन बन गई ना। एंड सबसे एक जो चीज़ें जो मैंने अभी कुछ ही साल पहले शुरू की, कविताएं पढ़ो और बहो उनमें, प्रेम करो, फॉल इन लव सबसे, नॉट ओनली गर्ल और बॉय, बट अपने माँ से प्रेम करो। जिस भी अब किरदार से प्रेम, अब मुझे द्विवेदी जी से प्रेम हो गया, ठीक है, अब मुझे द्विवेदी जी से बहुत प्रेम है, तो मैं इनको रिजेक्ट नहीं करूँगी। मैं देखूँगी ये चलते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं, ये जब गुस्से में आते हैं इनको किसी तो ये ऐसे करके डांटते हैं, जब इनको किसी को मजा ऐसे करके हंसते हैं। देयर आर 1000 थिंग्स व्हिच ही इज क्रिएटिंग, ऑब्जर्व हिम। जो नॉट, अब आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि यार बहुत बट ऐसा है टीचर है, बहुत खराब टीचर है, बहुत डांटता है, आप रिजेक्ट कर दो 1 सेकंड में अपने टीचर को। आप समझो किस बात पे डांटना है, किसको किस बात पे फाइनली गुस्सा आता है। मे भी घर से डांट खा के आता है, उस दिन गुस्सा आता है इसको, या मे भी हमने कुछ ऐसा पाप कर लिया होता है जिस पे इसको गुस्सा आता है, या फिर इसके डिपार्टमेंट को कोई चीज़ नहीं मिली होती, उस दिन ये गुस्सा हम पे निकालता है। देयर इज सम रीजन जिसके लिए हिमांशु द्विवेदी जी गुस्सा करते हैं। फाइंड दैट आउट एंड यूज फॉर एनी ऑफ योर कैरेक्टर। कि जब भी कोई उससे ऐसे बात करेगा चिढ़ जाएगा, या गुस्सा करके वो ये एक्शन, जो हिमांशु जी का एक्शन ऐसा है, मान लो एक्शन, तो ये करेगा, बोल दिया दीदी मैंने, ये करेगा। वो जब स्पेसिफिक बात बोलनी होगी तो ये करेगा। गॉट इट? ये सब हमारे सारे टीचर हैं, हमारे अगल बगल में ही हैं। पहले ये 30-40 किरदार जमा कर लो, फिर बड़ा अपना एरिया, हर आदमी को ऐसे कैरेक्टर देखो, एक्सेप्ट करो, प्यार करो उससे, उसको और बढ़ाओ अपनी इमेजिनेशन में कि एक दिन हिमांशु जी जब ऐसा अपनी वाइफ के साथ शिमला में अगर गाना गाएंगे तो कैसे गाएंगे? आई एम सॉरी वो अगर गाना, अभी भाई पूरा सब कुछ संभालना, दुनिया जहाँ का हर टेंशन इस आदमी के माथे में है, अगर मान लो रोमांटिक होता होगा तो कैसे होता होगा? गाना तो तुम लोग के लिए गाते हो, अलग बात है।
पार्ट ऑफ वो तुमको पता है, लेकिन यू कैन इमेजिन लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स अबाउट हिम। तो आपका एक किरदार रेडी हो रहा है, आप एक दूसरे के लिए कर लो। कोई ये हमारे हर चीज़ में दुखी रहता है, दिस इज कॉल्ड एक्टिंग, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। मेरे पास बहुत सारी बातें। निश्चित रूप से पूर्वादि ने गागर में सागर भरा है और अभिनय की बड़ी सूक्ष्म बारीकियों से चर्चा की है। मास्टर क्लास में हाँ, मतलब ये वो है जो मैं यूज करती हूँ। आई एम शेयरिंग माय फर्स्ट। मैम क्या आप आपका एक एक्सपीरियंस बता सकते हैं? आपने पहले कथक किया, ठीक है, आप कह रही हैं उसमें आप पहले आंगिक अभिनय करते हैं उसमें हम लोग, ठीक है, उसके बाद आहार्य तो कर ही देते हैं, पर जब वाचिक की बात आती है तो क्या हम एक लय में बन जाते हैं? मतलब हम वो 3 ताल हमारा चलते रहता है, धा दिन दिन धा धा। तो जब हम पढ़ते भी हैं ना तो वो कहीं ना कहीं, सर आपने नोटिस किया होगा कि वो एक टोनल क्वालिटी बन जाती है, लिरिकल क्वालिटी। और एक्सप्रेशन भी जो होते हैं वो बोल्ड होते हैं। जैसे हमारे जो कृष्ण भगवान भी है ना वो ऐसे होंगे, पर यहाँ पर कृष्ण भगवान जो सौम्य, हमारे राम जी भी हैं वो भी ऐसे बनेंगे। आप कौन से राम कर रहे हो? देखो, जब तक आप कथक कर रहे थे आपको सम पे आता था। सम पे ये जिंदगी में सम नहीं होगी, कभी भी नहीं आती। आवर्तन पे आवर्तन चल रहा है ना। जिस दिन सम आती है उस दिन लोग नमस्ते करते हैं। जो भाई लाइफ में सम आई नहीं है, जब सम नहीं आ रही है तो सम पे लाना क्यों? पहली चीज, कथक हेल्प क्यों करता है? कथक में मैं आप सब लोगों को भी बताऊंगी कि डांस से क्या हेल्प मिलती है। ये सम हमारी एक एक्सरसाइज होती है जब हम तत्कार करते हैं ना, तो हम तत्कार बजती जाती है और हर 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 एक पहली मात्रा पे हम किसी एक पॉइंट पे लुक देते हैं, ठीक है। हमारा फोकस क्लियर होता है। जब मैं आपको देखूंगी, मैं आपको ही देखूंगी और फिर मैं आपको ही देख रही हूँ। अभी जितने हैं ये सब मेरे लिए न्यूट्रल हो गए। यूं एज एन एक्टर मुझे यहाँ तक का सब दिख रहा है, देख नहीं सिर्फ आपको, ये डांस से आता है। तो आपको एक पॉइंट पे देखने की आदत हो जाती है, तो आप लोगों को भी करना है। आज का मेरा टारगेट है पंखा 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 पंखा। 100 बार एक पॉइंट को, और पंखा भी छोड़ दो, आपने एक पॉइंट सामने बना लिया और घूम के वहीं आना है, घूम के वहीं आना है, घूम के वहीं आना है, घूम के वहीं आना है। फोकस क्लियर होता है। आपको ये एक्सरसाइज तो सबने करवाई होगी ना कि दूर का देखो, फिर पास चले जाओ, फिर पास आ जाओ, फिर दूर चले जाओ। क्यों करवाई? क्योंकि जब मैं 1 to 1 आपसे बात कर रही हूँ, ओके, अभी मैंने एक लाइन बोली थी, बेटा तुम इतना सब भले घर के लड़के हो, ठीक है, पर इस तरह से हमेशा घूंघट में बैठोगे दुनिया क्या कहेगी? ओके, अभी मैंने इनसे कहा, ओके। अब अगली बार ये या नहीं है, क्योंकि मेरा जब क्लोज चल रहा है तो इनको हटा दिया गया है, कैमरा मैन एडी खड़ा है, यहाँ पे एक वो अपना सफेद थर्मोकोल लगा, रिफ्लेक्टर वाला। रिफ्लेक्टर लग गया, ठीक है। तो मैं कैसे कहूँगी? ओके, क्या है, हमेशा घूंघट में पहने रहोगे तो तुम्हें शर्मिला बोलेंगे, मत पहना करो हमेशा। अच्छा, हमेशा घूंघट पहने रहोगे तो लोग तुम्हें शर्मिला बोलेंगे ना, मत पहना करो। अच्छा, हमेशा घूंघट पहने रहोगे तो लोग तुम्हें शर्मिला बोलेंगे ना, मत पहना करो। अच्छा, हमेशा घूंघट पहने रहोगे। अब मैं कहीं भी पॉइंट बोल रही हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं अपने सब टेक्स्ट में, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरा फोकस है वो पॉइंट, तुम जो मुझे हर जगह दिख रहे हो। उसने कोई वो नहीं किया हुआ है, इसने कुछ नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे वो हुडी पहना हुआ ही लड़का इन सब में दिख रहा है, तो मेरे लिए आसान हो गया। एज एन परफॉर्मर मुझे बहुत फोकस नहीं करना पड़ा। तो एज एन एक्टर डांस की ये चीज़ एक तो हेल्प करती है, दूसरी चीज़ हेल्प करती है कि आपको बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। आज अगर ये खड़ी होगी और इसको बोलेंगे कृष्ण बनो, तो ये ऐसे करके कृष्ण बन जाएगी, है ना। थोड़ा सा लावण्य रखेगी और वो कृष्ण जाएगा। और वहाँ कहेंगे इसको राम बनो, तो ये छाती इसी करके खुल जाएगी राम।
अब कृष्ण और राम, इसने किया क्या, एक शोल्डर पीछे किया और एक शोल्डर सीधा किया। एटीट्यूड ये विथ हास्य है, हल्की सी हंसी वाला इंसान है, और ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट फेस वाला इंसान है, अलूफ है लोगों से या सबसे कंसर्न है लेकिन किसी एक का नहीं है ना, इस तरह का जो भी हम कैरेक्टराइजेशन करें, ये फिजिकली ट्रेंड है उसके लिए, इसका एक अल्फाबेट बन चुका है, इसको वो ब्रेक करना है और आप लोगों को वो अचीव करना है। डांसर वही अच्छा है जो डांस करने के अलावा कभी डांसर ना दिखे। देन स्टार्ट जिमिंग, जिम स्टार्ट करो, रिदम, बॉडी रिदम आपको ब्रेक करनी पड़ेगी, हम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसे आपको एक एक अक्षर पे बोल के दिखाते हो। दूसरा, अपनी रियल लाइफ को जियो। जैसे हम कथक में परफॉर्म करने जाते हैं, एक्टिंग परफॉर्म नहीं होती, एक्टिंग करना नहीं है कभी भी। आप जितना एक्टिंग करोगे आप उतने बुरे एक्टर रहोगे, आप जितना रियल जियोगे उतने अच्छे। तो आप रियल लाइफ में अपने पिताजी से सब पे आके बात करती हो, क्यों नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करती। तो जब आप एक्ट कर रहे हो आप रियल लाइफ जियो, डोंट गो विथ परफॉर्मेंस, गो विथ इमोशन, यू जस्ट ब्रेक इट ऑटोमेटिकली। कथक प्रिपरेशन में होता है, ताल तबला सब होता है, रियल लाइफ में कहीं सुर ताल नहीं है। और कुछ नहीं सर, अद्भुत रहा, अद्भुत जैसे नहीं, मैं क्षमा चाह रहा हूँ, आपको भेज नहीं पाया, लेकिन माफ किया। निश्चित रूप से आज बहुत अद्भुत मास्टर्स क्लास रही और हमारा ये सौभाग्य रहा कि पूर्वा जी हमारे बीच थी और उनका मार्गदर्शन हमें मिला। मैं आप सबके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी बड़ी नई यूनिवर्सिटी है बजट का, लेकिन जब भी आपका भोपाल, दिल्ली या ग्वालियर तरफ आगमन हो, तो आप थोड़ा पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए, बाकी व्यवस्थाएं करके हम क्लास मैनेज कर सकते हैं। नहीं, हम ऐसा करेंगे ना, आप मुझे आने जाने का टिकट दे देना। नहीं, वो मिल जाएगा। सुनो कर, मैं सीधे से ऑफर दे दूँ, पकड़ सकते हो कभी भी। अभी 6 महीने में खूब बिजी हूँ। ठीक है। अभी मेरा एक स्टार प्लस पे एक शो आ रहा है, झलक। ठीक है। ओके, सो वो भी कंटिन्यूसली चल रहा है, तो वो मतलब वो रनिंग काम है। बाकी फिल्में आ चुकी है इस बार की, 2 आने वाली है। तो अभी तो नहीं, पर जब मैं अगली बार सब 4-5 दिन के लिए फ्री होने वाली होंगी ना, मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे आने जाने का टिकट दे देना। आप लोग जिसका भी घर से पेरेंट्स अलाउ करते हैं, एक सुबह का एक शाम का खाना। अरे सब हो जाएगा, ये वो पेमेंट वाला भी होगा। नहीं, हम साथ में ही आके काम करेंगे, मजे करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं क्यों आ गई, मैं एक्चुअली इनसे मिलने आई। इनको मैंने फ़ोन इसलिए किया था बिकॉज हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया था। हम 7 दिन एक साथ रहे थे, और मैं और हिमांशु जी बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं। वहाँ टीकम जोशी सर थे, गोपाल दुबे सर थे, प्रियंका चतुर्वेदी जी थी, सब अलग अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन न जाने क्यों हम पाँचों इतने अच्छे जुड़े कि हम पाँचों ने वो 7 दिन बहुत अच्छे बिताए। पॉजिटिव दिन थे, सब अलग तरह के इंसान, सबकी एक्टिंग को लेके अप्रोच अलग अलग थी, सोच अलग अलग थी, एक्सपीरियंस अलग अलग थे, लेकिन फिर भी हम ओपन थे एक दूसरे के लिए। वाई एम शेयरिंग, क्योंकि मैंने जो ये सारी बातें आपसे बोली ना, ये उसी का एक पार्ट है कि चूंकि सब प्रॉपर और प्योर थिएटर वाले थे ना, या प्योर एक्टर्स थे, तो सब ओपन थे। तो 7 दिन 7 लोगों में कोई ईगो हसल नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नेगेटिवली नहीं हुआ। मेरे को इनकी बात नहीं पसंद है तो नहीं, ये अच्छा नहीं है, नहीं दीदी आप सोच ठीक रही हो लेकिन मेरी बात ज़्यादा सही है। इन्होंने भी उतने अच्छे से बोल दिया। इनको ये नहीं लगा कि दीदी ने मेरी बात बुरा बोली, मेरे को बुरा लग गया, नहीं, इन्होंने फाइट किया, विच इज़ अ हेल्दी थिंग। वैसे ही मुझे मिलेगा कि नहीं हिमांशु जी ये आप गलत कर रहे हो यार, आपकी सोच सही है पर मुझे ऐसा लगता है। हमने ऐसे झगड़े किए, हम में से किसी को ईगो प्रॉब्लम नहीं था एक दूसरे से। तो अगर हम ऐसा माहौल बना पाए कि वो 7 दिन मेरी लाइफ के अच्छे 7 दिन हैं, तो व्हेन आई एंटर इनटू ग्वालियर से हिमांशु जी को अगर वो ग्वालियर होंगे तो मैं मिलके जाऊंगी यार, इट्स पॉजिटिव थिंग। ठीक है, ये किताब और आप लोग तो एक जिसको बोलते हैं ना सरप्राइज हो मेरे लिए।
बट इट वॉज मी। तो बीइंग अ थिएटर पर्सन हमने एक एक्सरसाइज की कि हमें कौन है जो एक अच्छा लगता है, हमें याद रह गया, या जिसको बारे में सोचना हमेशा अच्छा लगता है। तो वो हम 5 लोग ऐसे बने ऐसे एक दूसरे बिल्कुल। के लिए जिनको हमको एक दूसरे के बारे में सोचना अच्छा लगने अच्छा लगा, राइट? तो आई केम फॉर दिस एंड इन फ्यूचर ऑल्सो आई डोंट अर्न फ्रॉम थिएटर, सो स्वीट। सो आई टॉक खाना सब लोग लाएंगे मेरे लिए। मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ, जब मैं उज्जैन की रेपेटरी में काम कर रही थी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। एमए कर चुकी थी, कॉलेज की लेक्चरर की नौकरी छोड़ दी थी, तो क्या था, और घर से भी थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे थे दूसरे कुछ कारण से, नॉट एज अ प्रोफेशन। थिएटर तो वो लोग अलाउ कर रहे थे। मेरे को मेरी रेपेटरी के एक लड़के ने रोज़ नियम से वो सब लड़कियों के टिफ़िन में से मिला जुला के 3 रोटी, 1 सब्ज़ी और 1 अचार चुरा के लाता था। उसने खुद मेरे लिए प्लास्टिक का टिफ़िन खरीदा था जिसमें वो चुरा के टिफ़िन बना देता था, और मैंने पूरे 7 महीने वो चुराया हुआ टिफ़िन खाया है। और शाम को मैं पहुंच जाती थी किसी के भी घर साथ में, और भाभी दिया कितना डिग्री, हम लोग इतने गरीब नहीं हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था तो करें। गरीब मैं भी नहीं थी यार, पर अब किससे मांगूं? नहीं, विश्वविद्यालय अब तो मिलवा के दिया, अब इस बात पे अपन करेंगे। अब तो पूर्व दिया ही है, मैं मिल चुरा जाएगा। के खा लेती हूँ। और ऐसी चीज में इसको क्यों बेचना होना चाहिए, तभी थिएटर में सर्वाइव कर सकते, भूखे नहीं मरा जा सकता, चुरा के खाना आना चाहिए। ताई सच में थैंक यू सो मच। एक और फोटो कर लेते हैं। यस हम दीदी आप बैठिए।